अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारिक रोमियो आज एक नए मौजू के साथ और नए शो के साथ आपके खिदमत में हाजिर है, जिसका नाम है इंतज़ार हीर। रांझे मजियाँ चराइयाँ ते डोली लै गए ने खेड़ वेगा लग गए नैन नवेड़े, लग गए नैन नवेड़े वे लग गए नैन नवेड़े। हम उन आशिकों की बात करेंगे जो इंतज़ार में सूख गए हैं या सुलग गए हैं, या खुश हो गए हैं या बर्बाद हो गए हैं। उन्हीं आशिकों के बारे में आज उनसे उनकी गुफ्तगू उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। और नाजरीन, ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आएगा। हम नाजरीन हम उन रांझों को दिखाते हैं जो किसी हीर का इंतज़ार कर रहे हैं। चलें हम आपके सामने, आप भी देखें और हम भी देखें वो रांझे कैसे हैं। चलें नाजरीन, नाजरीन हम जिस बस्ती में फिर रहे हैं इसे हम कहते हैं आशिकों की बस्ती, जिसे हम कहते हैं लारस गार्डन, जिसे हम बागी जनाब भी कहते हैं। आज हम उसी की तलाश में है रांझे की। शायद हमें कोई रांझा मिल ही जाए। चलते हैं। लगता है हमें कोई रांझा मिल गया। उदास सा बैठा हुआ एक शख्स है, लड़का है, देखें शायद ये रांझा ही हो। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? गालिब अली। गालिब अली, आप तो बड़े अंदाज में बैठे हुए थे, शायद किसी का इंतज़ार हो रहा है। जी भाईजान, इंतज़ार ही हो रहा है और क्या होना है हमसे। वाकई? जी। किसका? बस एक दोस्त है, उसका इंतज़ार हो रहा है। कोई लड़का है या लड़की? लड़की है, उसका इंतज़ार हो रहा है। नाजरीन देखा ना, हमें उस रांझे की तलाश मिल ही गई है। हाँ मेरे रांझे, उस हीर का नाम तो बताओ। सॉरी, मैं नहीं बता सकता। ऐसे आशिक भी होते हैं। वाकई आज मुझे रांझा लगा है। अच्छा ये बताओ, इस आशिकी में कितने वर्ष बीत गए? 2 बरस बीत गए हैं। और जिससे तो आप इश्क करते हैं, क्या वो पढ़ती है या कहीं मुलाजमत करती है? वो भी स्टडी करती है। तो आपका क्या इरादा है? क्या उससे शादी करेंगे या वैसे ही उससे इश्क लड़ा के ख़त्म कर देंगे? मेरा तो इरादा शादी का है, लेकिन उसके घर वाले नहीं मान रहे। अल्लाह करे कि जब वो देख रही हो प्रोग्राम तो मान ही जाए। हमने ऐसा आशिक कभी नहीं देखा जो इतना उदास भी हो और इतना गमगीन भी हो और उसका इंतज़ार भी कर रहा हो और उसको 2 साल भी बीत गए हों। ऐसा आशिक कम ही मिलते हैं। पहले मेरे रांझे ये तो बताएं, ये जब आप इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, कभी उसको आपने शायरी में या कभी गुनगुना के उसको कभी कहा भी है? उसे तो बहुत दफ़ा कहा है, लेकिन बस उसके घर वालों की वजह से बस चुप है अभी तक। अगर उसकी शादी कहीं और हो जाती तो फिर क्या करेंगे? बस उसके इंतज़ार में रह जाएंगे, उसे उसे पाने की चाहत में रह जाएंगे, उसका ही नाम गुनगुनाएंगे। उसका नाम गुनगुनाएंगे तो उसकी याद में कुछ तो कहेंगे। जैसे रांझे ने ही रांझे फिल्म में गुनगुनाया था रांझा जब उसकी हीर चली गई थी। आपको याद है? जी मुझे याद है, बिल्कुल याद है। जरा 2 बोल तो सुना दें। आपको नहीं याद आ रहा तो हम आपको बोल सुना देते हैं। हो तेरी खैर होवे डोली तुर जान वालिए, कोल हार के ते प्यार नू निभा वालिए। हो तेरी खैर होवे। रांझे ने तो मजियाँ भी चुराई थी, आपने कुछ चुराया? नहीं, फिलहाल तो उसकी याद में सब कुछ छोड़ दिया है। छोड़ने से मुराद आपने क्या कुछ छोड़ा? बहुत कुछ छोड़ दिया है। जो उसने कहा छोड़ दे, छोड़ दिया। उसकी खातिर घर तक छोड़ने को तैयार हूँ। क्या वो आपका भी कहना मानती है? मानती है, लेकिन माँ बाप तो फिर की उसने आपका इतना इंतज़ार क्यों कराया? बस वो अपने माँ बाप से की मर्ज़ी से करना चाहती है शादी। अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करना चाहती है। उनकी मर्ज़ी हो तो हम शादी करें। आपका ये इश्क कैसे हुआ था? हमारा इश्क स्कूल लाइफ में हुआ था। वो आपके साथ पढ़ती थी? जी पढ़ती थी। तो उसको आप कैसे पसंद आए? बस एक ही क्लास में पढ़ते थे तो कोई गाना तो नहीं गाया था आपने उसकी सामने बैठकर? नहीं 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 नहीं, गाना नहीं गाया। बस मैं क्लास में अच्छा पढ़ता था, तो वो भी अच्छी पढ़ती थी, तो बस इसी वजह से। उसने कोई आपको लव लेटर लिख के दिया या इशारों इशारों में प्यार हो गया?
बस नज़र ऐसी थी कि बस कुछ कह नहीं सकते क्या हुआ है उस लम्हे, कि हम बस उसके दीवाने हो गए। उसके दीवाने हो गए। माशाल्लाह, हम तो कहते थे हीर रांझे के किस्से कहानियाँ ख़त्म हो गए, लेकिन आज इस बागे जिना में बारादरी में वो कहानी आज हमको फिर नज़र आई है। क्या आपको पता है इस आशिकी में दुख और तकलीफ़ें होती? जी पता है, इस आशिकी में बहुत दुख और तकलीफ़ है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और हीरें कम ही मिलती हैं फिर इस आशिकी? जी पता है, ये आशिकी सिर्फ रांझे की रह जाती है, हीर कईयों कईयों को मिलती है। हम भी इसी तरह ही हैं। हमारी दुआ है कि आपकी हीर आपको जल्द मिले, जिस तरह आप इश्क की बातें कर रहे हैं, और लगता तो यही है कि आपको वाकई सच्ची मोहब्बत है। नाज़रीन, आपने इस रांझे की बातें सुनी और इस रांझे को आपने देखा, हमें तो बड़ी तकलीफ़ हो रही है। अल्लाह करे उसकी हीर जल्दी से उसके पास आ जाए और उसके पास बैठ जाए, और वो हमें दुआएं दे राजा कि वाकई ही इसकी हीर इसके पास बैठ गई है। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं किसी और रांझे की तलाश में, आप हमारे साथ साथ रहिएगा। चले, अब हम देखते हैं दूसरे रांझे को। नाज़रीन, अब हमें दूसरा भी रांझा मिल ही गया है। अस्सलाम वालेकुम भाईन, की हाल है? लगता तुसी भी किसी का इंतज़ार कर रहे हो। हाँ जी सर जी, सुबह का इंतजार करते पे। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? कबीर शाह। लगता ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ जी, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। बहुत ज़्यादा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ? सुबह मैं 10-11 बजे आया हाँ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਨਗੁਨਾਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਵਗੈਰਾ? बस कई ख्याल याद आ ਉਹ रहे। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਜਾ ਮਾਰਦਾ, ਆਜਾ ਪਰਦੇਸੀ ਆਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਰ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇੜਾ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਂਝੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। नाज़रीन, ਅਸੀਂ हम दूसरे रांझे वाल चलने हैं, आ जाओ साढ़े नाल रहना। जो हमारे पास ये खड़े हैं ये नया रांझा है, एडवांस रांझा इसे हम कह सकते हैं। आज इससे पूछते हैं हीरे और रांझे, वो इश्क, वो मशूकियाँ, या टाइम पास है या खाली ये इश्क ही वाकई इश्क होता है? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अहमद। अहमद है। अहमद, कभी आपने इश्क किया? नहीं। कभी नहीं किया। तो आप ये बता सकते हैं कि आजकल के लोग जो इश्क करते हैं, क्या वो टाइम पास करते हैं कि वाकई इश्क करते हैं? आजकल जो चल रहा है वो तो टाइम पास ही है, ना पहले जैसे रांझे और ना ही है वैसी। बस आजकल तो लोग टाइम पास ही करते हैं, यही है। देखा नाज़रीन, आजकल की जो एडवांस पौध आ रही है वो कितनी एडवांस हो चुकी है कि वाकई ये सिर्फ किताबों और हमें कहानियों या फिल्मों में मिलता है। तो आप ज़रा गुनगुना देंगे कोई अच्छा सा, थोड़ा सा? पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार, आँखों से ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। क्या बात है जी, आपने हमें बहुत अच्छा गाना सुनाया। तो आपने एक मुझसे सवाल किया था कि इश्क, हाँ। लेकिन आजकल कोई इश्क नहीं होता, इश्क होता है अगर मुझे हुआ तो पहले अल्लाह और उसके बाद मेरे पेरेंट्स हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि आजकल तो वैसे ही इश्क तो बस ये फिल्मों में ही अच्छा लगता फिल्मों है में और किताबों में लिखा गया। नाज़रीन, देखा आज की बहुत अक्लमंद हो गई है, और अब ये वाकई चांद पे जाएंगे। नाज़रीन, हम चलते हैं नए आशिक की तरफ। अब नई जनरेशन से हम ज़रा व्यू लेते हैं कि आजकल के लोग इश्क करते हैं या सिर्फ टाइम पास करते हैं, या ये किताबों में ही आशिक और मशूकी के बारे में कहानियाँ या फिल्मों में दिखाया जाता है। कब नाम क्या है? आमिर। आमिर भाई, क्या करते हैं? मैं प्रोडक्शन में ऑफिस में काम करता हूँ, प्रोडक्शन के ऑफिस में काम करते हैं। अच्छा, आजकल के दौर में जो लोग इश्क करते हैं या टाइम पास करते हैं कि वाकई इश्क करते हैं? भाईजान, आजकल के दौर में ना लोगों के पास इश्क करने का टाइम है, ना तो वो इश्क कर सकते हैं,
टाइम पास कर सकते हैं, इश्क नहीं कर सकते किसी के साथ, क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए इमरान खान की वजह से ज़िंदगी के। ना इश्क याद है, ना काम याद है। काम तो है ही नहीं। मतलब है वो रांझे नहीं रही, वो हीरे नहीं रही। देखिए जी, ये सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। ये इमरान खान जब से आया 8 महीने से हमारी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है इस बंदे ने। आशिकी भी खराब हो गई। आशिकी तो देखिए जी, मोहब्बत कर, जेब में पैसे होंगे तो आशिकी करेंगे। हाँ ना, वो जेब में पैसे होंगे तो आशिकी करेंगे ना। ना वो हीरा नहीं है ना रांझे रहे। खाने को पैसे हाँ, नहीं है, बिजली गैस बिल और बजट ऐसा पेश किया कि बंदे के चारों तबक रोशन हो गए हैं, और उसमें हमारा सारा बेड़ा गर्क कर दिया है। इश्क कर जिंदगी खराब कर दे। चले हम वो तो जिंदगी आप थोड़ा सा कोई ऐसा गाना या कोई ऐसा नगमा या कोई ऐसा शेर आपको याद हो जो सिर्फ हमने फिल्मों में या कहानियों में इश्क के बारे में बोला है। इश्क के बारे में नहीं है ये। ये वक्त के बारे में है। हम न समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे के दुनिया पत्थर की। जी ये है। वाह नाज़रीन, इन्होंने तो बड़ा शेर सुना के हमारे दिल जीत लिए। वाकई पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह, ये है। अब हमारे नए जो आशिक हैं, जो रांझे हैं, वो बिजली और गैसों में दब गए हैं। चलते हैं नए आशिक की तरफ। नाज़रीन, हम इस बेंच में थके हारे बैठे हैं और हमारे साथ शायद ये भी किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे वो गाना इंडिया का बहुत याद आ रहा है, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। ऐसी बात है जी। क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल, आप लगता है किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। जी। किसका? मैं अपनी गर्लफ्रेंड। सच बताइएगा। मैं सच ही बताऊंगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड का इंतज़ार कर रहा हूँ। नाज़रीन, हमने पहचान ही लिया कि आशिक आशिक ही होते हैं। कब से इंतज़ार कर रहे हैं? मैं कम से कम मुझे 2 घंटे हो गए यहाँ पर। 2 घंटे हो गए हैं, तो आपने रब्ता नहीं किया? जी मैंने किया है। वो कह रही कि मैं आ रही हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ। किसी ट्रैफिक में तो नहीं वो फंस गए? नहीं, वो ट्रैफिक तो आपको पता ही है कैसे हालात हैं अब, तो ट्रैफिक तो बिजली होगी। बिलाल साहब से ज़ाती सा सवाल है, आप टाइम पास कर रहे हैं कि वाकई इश्क करते हैं? ये कैसा सवाल है? मतलब हम तो चाहते हैं कोई वाकई इस में मुल्क में रांझे या हीरे हैं ऐसी? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? यहाँ पर भी रांझे भी हैं, हीर भी हैं। तो सच्ची मोहब्बत करते हैं? सच्ची मोहब्बत करते हैं हम। और आप सच्ची मोहब्बत करते हैं? हाँ जी, मैं सच्ची मोहब्बत करता वो हूँ। भी आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं? क्यों नहीं, वो भी करती है। अगर आपके वालिदैन ने कहा कि मैंने इस लड़की का शादी नहीं करनी, आप फिर क्या करें? या उनके वालिदैन ने इनकार किया? मुझे उम्मीद है कि ना उनके घर वाले ना करेंगे और ना मेरे घर वाले, क्योंकि हमारा कम से कम 3 से 4 साल हम दोनों दोस्त भी हैं, बहुत क्लोज है जी। ये देखो उसका मैसेज आ गया। मैसेज भी आ गया नाज़रीन, मैसेज भी आ गया उसका। वो देखें, वो आ रही है वो। वाह, वो देखें। वाकई आपकी तो हीर बहुत प्यारी है। आप मानते हो सच्चा प्यार है? मैंने कहा आपकी हीर तो बहुत प्यारी है। देख लें, वो आ रही है, वो देखें। ये कैसे इश्क हुआ? अरे देख लें, अब ये आंखों में होते, महल्ले में हो गया। आप देख लो, आपने उसका नाम लिया, वो आ गई, वो देखें। आप जरा गुनगुनाएं खा गाना। क्यों नहीं? आ जाओ, मैं कर रहा हूँ आपका इंतजार। ठीक है, कोई और गुनगुनाएं इंडिया। आप इतनी हीर की आपके सामने आ रही है। अब वो आ गई है, वो जरा मैं जा रहा हूँ। नाज़रीन, ये तो जा रहे हैं क्योंकि इनकी हीर आ गई है। और हमने कई रांझे और कई रांझों से इंटरव्यू लिया और आपको बताया कि वाकई हमारे मुल्क में रांझों की कमी नहीं। चलिए हम एक और आशिक की तलाश में चलते हैं। क्या नाम है भाई आपका? उस्मान, मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान, हम देख रहे हैं आप काफ़ी देर से यहाँ खड़े हैं। बस यूँ एंजॉय कर रहे हैं लोग। किसी का इंतज़ार है? कह सकते हैं किसी का इंतज़ार ही है। देखिए, आशिक को और की पहचान होती है कि जब वो इंतज़ार कर रहा हो तो इधर उधर ज़रूर देखता है। तो आपकी जो आप किसी से इश्क करते हैं, उसको कितना अरसा हो गया उससे इश्क करते हैं? तकरीबन थोड़ा ही अरसा हुआ है, तकरीबन 6 माह हो गए होंगे, 7 माह हो गए होंगे, इतने ज़्यादा तो नहीं। बेसिकली अब न्यू ही आए हैं, लेकिन किससे सच्ची मोहब्बत है? आजकल कौन सच्ची मोहब्बत करता है? एक को छोड़ा दूसरे को फिर लिया। यहाँ इसका मतलब है कि वो रांझे वो हीरे ख़त्म हो गई। वो बातें तो नहीं है ना, अब जो किताबों में है वो हर कोई तो नहीं करता ना।
रांझे मछियाँ चराइयाँ तो डोली ले गए ने खेड़े, क्योंकि रांझे ने तो मछियाँ चराई थी, आपने क्या चुराया? हमने तो किसी का भी दिल चुराया, हमने किसी ने हमारा भी नहीं चुराया। आपने हीर की मज्जें नहीं चुराई? वो लम्हा ही नहीं आया, कहाँ चुरानी थी। तो इसका मतलब वो कहानियों और फिल्मों में देखा जाता है, आजकल के रांझे कुछ नहीं करते। कुछ भी नहीं है, ईजी फॉर एवरीथिंग नो। तो मतलब आज के रांझे जैसे आप तो इंतजार कर रहे हैं, आप तो कहते हैं 2 घंटे हो गए मुझे इंतजार करते हुए। नहीं, मुझे तो तकरीबन 1 घंटा हुआ है। हमने किसी से पूछा, वो कह रहा हमें 2 घंटे हो, किसी ने कहा हमें 3 घंटे हो। लोग आते हैं सारी सारी दिन यहाँ गुजार देते हैं। तो फिर वो इश्क तो करते हैं ना। वो कैसा इश्क हो गया? इंतजार की रैगिंग करते रहना, वो जा रही है वो चलें चलें उसके पीछे, वो जा रही है उसके पीछे रैगिंग कर। मतलब आपका मतलब है कि टाइम पास है। बिल्कुल नाजरीन, इनका तो यही मतलब है कि आज का इश्क टाइम पास है, ना वो रांझे रहे, ना वो हीरा रहियाँ, ना वो पुटरियाँ रहियाँ, ना वो बेड़ियाँ रहियाँ, ना वो गंजा मज्जा रहियाँ, ना वो गाँव रहियाँ। तो नाजरीन, आज का हम ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले प्रोग्राम में हम उन हीरों के बारे में बताएंगे जो रांझों का इंतज़ार करती हैं। ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आएगा, जिसमें हमने सिर्फ रांझों के बारे में बात की, हीरों का जिक्र नहीं किया। अगली दफ़ा हम हीरों का जिक्र करेंगे, आप ज़रूर देखिएगा। तारिक रूमियों के साथ कहानी हीर दी। ओ रांझे मजियाँ चराइयाँ, डोली ले गए न खेड़, लग गए नैन नवेड़, वे लग गए नैन नवेड़, वे लग गए नैन नवेड़। प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। कैमरामैन बिलाल तौफीक के साथ तारिक रूमियो, DMH न्यूज़, लाहौर।